मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं विजय कौशिक साहब, ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि जगदीश टाइटलर को आपको बार बार वापस लाना पड़ता है? हर बार आप वापस लाते हैं एक ऐसे त्यागी व्यक्ति को जिसको अभी भी जिसकी क्लीन चिट पूरी तरीके से मिली नहीं है। सीबीआई की एक जांच चल रही है, एक और मामले में इनके ऊपर जांच चल रही है दंगे से जुड़े हुए, और उसके बाद भी कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि जगदीश टाइटलर के बिना आपका काम नहीं चलता? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाजपा के उन नेताओं की कड़ी निंदा करता हूं जो हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे देश का संविधान का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अगर हमारे देश का संविधान ये कहता है जब तक किसी को कोर्ट दोषी करार नहीं देती उसको दोषी नहीं माना जा सकता, और उसको अगर दोषी माना जा रहा है तो ये संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये गौरव भाटिया जैसे लोग बात करते हैं कानून के बारे में, कह गए कुछ मालूम नहीं है। मैं ये कहता हूं, खुद जगदीश टाइटलर न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं 30 साल से जो है जांच झेल रहा हूं। तो भाई मोदी सरकार आर या पार जो भी करे उन्हें लटका दे सिख दंगों के मुद्दे पर। अगर उन्होंने गलत किया है तो फांसी पर लटका दे, हमें किस बात का ऐतराज है? मुझे एक बात बताइए कौशिक साहब, थोड़ा कन्वीनियंस नहीं है आपके लिए? अगर वो खुद बेगुनाह मानते हैं और आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ रहा है, तो क्यों जब आरोप लगे और उसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई तो आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जब तक पाक साफ नहीं हो जाते तब तक आपको वहां पे नहीं बैठे रहना चाहिए था। तो अगर ऐसा ही था तो अब क्या मजबूरी बन गई कि उनको वापस ले आए? नहीं, देखिए, देश में एक परंपरा रही है कांग्रेस की कि यहां पर अगर कोई मंत्री या कोई हमारा नेता किसी विवाद में घिरा है तो हमारी पार्टी ने उससे त्यागपत्र ले लिया कि जिससे कोई ये आरोप ना लगा सके कि जांच प्रभावित हो रही है उस मुद्दे से संबंधित। यहाँ तो इनके केंद्रीय मंत्री जो है, उनके बेटे जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसके बावजूद भाजपा अपने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा नहीं लेती। अगर कांग्रेस से आप अगर बीजेपी से आप उम्मीद करते हैं कि वो भी वैसा ही करे तो जगदीश टाइटलर को वापस क्यों ले आए आप? जो सिखों की भावनाओं का कांग्रेस पार्टी को जो बार बार जो बात कही गई, राहुल गांधी ने आके इस पे माफी भी मांगी, उसका लगता नहीं कि आपको पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जो सिख हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए थी? उनका आपको ख्याल रखना चाहिए था। आप एक बात बिल्कुल सीधी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। हाँ जी। कि अगर कांग्रेस कार्य समिति का आमंत्रित सदस्य बनाए जाने से सीबीआई की जांच प्रभावित हो रही है, बीजेपी की जांच प्रभावित हो रही है, मोदी सरकार की जांच प्रभावित हो रही है, तो हम आज ही इस फैसले को वापस ले लेते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को आमंत्रित सदस्य बनाया जा रहा है तो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच या मोदी जी की जांच। मैंने तो कहा ही नहीं कि जांच प्रभावित हो रही है। बीजेपी से सवाल पूछेंगे कि जांच का क्या हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मामले को भी आप बता सकते हैं तो हम जो है निश्चित तौर पर नरसंहार के अभियुक्तों को कानून के सामने। दोहरापन मोदी सरकार का है। हम तो कह रहे हैं अगर जगदीश टाइटलर दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हमने कब इनकार किया? कांग्रेस पार्टी ने कब इनकार किया? कांग्रेस पार्टी कौन सी उसमें बाधा बन रही है न्याय व्यवस्था में? बाधा नहीं बन रही है तो प्रियंका गांधी को फिर बताइए ये सब बातें ऑपोजिशन के लिए ना लिखा करें कि आपको ऐसे लोगों को ताकत देने की आवश्यकता नहीं है। उनको अगर आप पोजीशन दे रहे हैं तो एक ऐसे आदमी को आप ताकत दे रहे हैं जिसके ऊपर आरोप है। जो किसानों की हत्या के दोषी मंत्री हैं वो मंत्री पद पर हैं, उनके खिलाफ अंकित जी, मैं बहुत जुड़ी बात विजय जी देखिए, मैं आपका फैक्ट चेक ऐसे ही बोले कौशिक साहब, मजबूरी क्या है? कौन दे रहा है ताकत जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी में? आप बड़ी बात सुन लीजिए कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का टिकट क्यों काटा? सिख समाज ने कहा कि अगर इन लोगों को टिकट मिली, ये जीतेंगे, इनकी ताकत बढ़ेगी तो जांच इनके खिलाफ जो चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन लोगों की टिकटें काट दी। ठीक बात है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी ने सिखों की भावनाओं का सम्मान किया, वो शायद। तो कौशिक साहब, इस बार जगदीश टाइटलर को लेके आना क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी की भूल है या आप लोग जानबूझ के ऐसा कुछ करते रहते हैं? अपनी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता, या रणनीति आपकी ऐसी बन जाती है कि जगदीश टाइटलर को लेके आपको दिख नहीं रहा कि पंजाब में उसका नुकसान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले मैं सिख समाज से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि हमने जगदीश टाइटलर को मंत्री पद से भी हटाया, हमने पार्टी ने उनकी टिकट भी काटी, और अगर अब सिख समाज को अभी भी कहीं ये लगता है कि केवल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनका नाम
एक आमंत्रित सदस्य के तौर पर डालने से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, तो सिख समाज हमसे अगर कहेगा तो हम जो सिख समाज चाहेगा हम हर वो कदम उठाएंगे, निश्चित तौर पर उठाएंगे। लेकिन आज आपके चैनल पर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। अटल बिहारी जी की सरकार भी रही थी पूरे 5 साल, और अब पिछले 7 साल से मोदी जी की सरकार है। बगल में छुरी मुंह में राम राम है, सीबीआई इनकी है, सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं। उसके बावजूद सिख समाज का ये कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। जिनके ऊपर तड़ी पार होने के आरोप लगे थे, जिनके ऊपर गुजरात में दंगों के आरोप लगे थे, आज वो लोग सत्ता के शीर्ष अरे पर कौशिक साहब, और आरोप के बाद कोर्ट ने कर लीजिए। उन्होंने दोषी कहां डिक्लेयर किया है, आप ये तो बताइए ना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना, डिक्लेयर किया तो आप यही कहना, अटल बिहारी सरकार ने, अटल बिहारी जी ने क्यों कहा था मोदी जी के लिए कि राजधर्म निभाना चाहिए, यानी कि उन्होंने भैया दंगे हुए गुजरात में। देखिए दिक्कत पता है क्या है, ये बड़ा